हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव काफ़ी चुन चुन के लाया गया है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं हो सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक से कटे न तो अपने आप से कटे, तो वह कौन है? तो 2। निम्न में कौन सा सम संख्या का रूप में है? q प्लस का 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आपके ऑप्शन है √3, √5, 5.4 अब माइनस रूट का 26। कौन परिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट नहीं टूट सकता है। यही एक है जो दशमलव उड़ाने पर परिमेय संख्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? देखिए, अगर यह 16 है तो ये टूट के 4 आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 100 है, यह भी 10 का वर्ग है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 7 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या है। डी नंबर ऑप्शन है √3, जो यही एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 6 तथा 13 का मौसा होगा। तो आपको 13 को बीच में लिखना है और 6 से इसको कटा देना है। 6 दूना का 12 और जहाँ कटता है वही मौसा हो जाता है। तो इसका मौसा कितना हो गया? तो 1। ऑप्शन कहीं और चेक करना ही नहीं है। 8, 6, 20 का लसा होगा। तो लसा निकालिए 8, 6, 20 का। तो 8, 6 और 20 का लसा निकालिए। 5 तेई का 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60 और 60 दूना 120। तो ऑप्शन नंबर ए 60 है, बी 30 है, 110 है, 120 है। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सहअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो सहअभाज्य संख्या का हमेशा मौसा कितना होता है? तो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है √2 तथा √3 डैश संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी सम संख्या और डी विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यही सही होगा, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर का रूप कैसा होना चाहिए? तो हर का रूप आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि 2, 5 के रूप में होना चाहिए। देखिए 2 और 5 का रूप में, यहाँ 2 और 3 के रूप में, 2 और 7 का रूप में और 5 और 3 का रूप में। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला सही होगा। जैसा ही 2 और 5 के छोड़कर अगला संख्या एंट्री मारता है, यानी दूसरा संख्या होता है, तो वो सारा हो जाता है अशांत। 3/8 का दशमलव प्रसार डैश होगा। तो आपको क्या करना होगा? 3/8 जो लिखा हुआ है इस 8 का गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 चौका 8, फिर 2 दूना का, देखिए 2 आ गया, 2 पर पावर 3। देखिए तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कोई ऑप्शन देखना ही नहीं है। शांत इसलिए होगा कि 2 पर पावर 3 है, अगर 5 नहीं है तो 5 हम 0 दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 4/75 के p/q के रूप में 5 का घात कितना होगा? तो नीचे जो 75 है इसको क्या करना है कि इसका गुणनखंड लेना है। तब 5 से ही क्या मतलब में 15, 75, ठीक है। फिर 5 से ये 3 बार में, देखिए 5 का गुणांक कितना है? तो 2 है, यानी 5 पर पावर कितना होगा? तो 2। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए नंबर 1 है, बी नंबर 3 है, सी नंबर 7 है और डी नंबर 2 है, जो कि यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है? तो पाई बराबर आपको क्या बताए थे? 22/7। ऐसे देखकर इसको नहीं मार दीजिएगा कि परिमेय संख्या है, इसी को देखिएगा। तो पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। 22/7 मानना नहीं है, बस पाई को बताना है कि अपरिमेय है। तो अपरिमेय ये भी अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर बी भी अपरिमेय दिख रहा है। √2/5 जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये भी अपरिमेय है। तो ये जो बच गया डी, इसको मार दीजिए, अपन सॉल्व करते रहेगा कोई। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के लिए आपको बताए थे बच्चों, गलती से वीडियो डिलीट हो गया था। उस वाले वीडियो में मात्र 13 तक क्वेश्चन पढ़ाए थे, अभी 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य है? तो देखिए, आप जब भी देखिएगा ये बड़ा के साथ, ये जो बराबर है, बड़ा के साथ बराबर है, ऐसे ऑप्शन को कट मार दीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा। देखिए तो यहाँ बड़ा बराबर होना चाहिए और यहाँ पे छोटा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। आपको बस यही देखना है कि बड़ा बराबर होना चाहिए और एक बार अकेला। अगला क्वेश्चन है √20 एक डैश संख्या है। तो √20 परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, ए और बी दोनों है कि कोई नहीं है। तो √20 का रूट नहीं टूट सकता, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है पाई एक डैश संख्या है। तो हमेशा याद रखिए पाई को
हम 22/7 के रूप में जो लिखते हैं वैसे लिखकर सॉल्व नहीं कीजिए। सिर्फ लिखा हुआ है पाई, तो पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आपके ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ए और बी दोनों और कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होता है पाई। अगला प्रश्न है बच्चों, 2.01202 डैश एक डैश संख्या है। यहाँ देखिए ये खाली जगह छोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये जो 012 है ये रिपीट होते जा रहा है, आवर्ती का है। तो जब भी दशमलव के साथ कोई संख्या जुड़ा रहे तो कहीं ना कहीं जाके यह कटेगा, दशमलव उड़ने पर नीचा एक आ जाएगा। और जब भी P/Q के रूप में क्वेश्चन हो जाता है तो वो कौन सा संख्या हो जाता है, तो परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय कि ए बी दोनों की कोई नहीं। तो आपको क्या करना होगा, ये कहीं ना कहीं कटेगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 2/7 गुने 5/3 हर वाला संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए शांत होगा कि अशांत होगा कि ए बी दोनों होगा कि कोई नहीं होगा। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो शांत होता है उसका रूप होता है 2 और 5 के गुणांक में। इसके पावर कुछ भी हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पावर कुछ भी हो सकता मतलब नहीं है, 2 और 5 के गुणांक में है, तो यह शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 3√2 एक डैश संख्या है। देखिए रूट अपना टूटने वाला नहीं है 2 का, तो यह परिमेय कि परिमेय प्लस अपरिमेय है कि अपरिमेय है कि कोई नहीं, तो यह हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। -√3/√2 एक डैश संख्या है। दोनों फिर से नहीं टूटने वाला है, सीधा दिख रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमारा, एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का रियल नंबर का सारा मोटा मोटी क्वेश्चन हो गया। हम कल से चलेंगे बहुपद के चैप्टर पर, जो कि आपका 10th में दूसरा चैप्टर है। उसको एकदम बेसिक से चालू करेंगे, उसका भी फिर से क्वेश्चन वाला लाएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव लाएंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं आपके फेवरेट चैप्टर बहुपद में। धन्यवाद।